all in this video, and today we are going to study the class 9th physics and the chapter name is motion. Okay, so first of all we have to know what is the definition of motion. Okay, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि मोशन का डिफिनेशन क्या होता है, मोशन कहते किसे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है क्या, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. ठीक है, किसी भी बॉडी का मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट मीन्स कोई बॉडी है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है और उस पर्टिकुलर प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे अगर वो मूव करती है तो क्या कर रही है, बॉडी मोशन कर रही है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है. ठीक है, तो एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कोई एक इंसान है जो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है. ठीक है, तो क्या कर रहा है, इंसान मोशन कर रहा है. ठीक है, वैसे ही हम रियल लाइफ में क्या देखते हैं, ट्रेन्स हो गई, अपनी बसेस हो गई, ठीक है, कार्स हो गई, ये क्या करती हैं, मूव करती हैं. कहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह पे ये सारी चीजें मूव करती रहती हैं. ठीक है, अच्छा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो मूव नहीं करते, जैसे मान लीजिए ट्रीज, प्लांट्स, ये सब क्या है, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह से किसी दूसरे जगह पे ये मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव ना कर पाए उस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो यार जो बॉडी मूव करती है उन सारी के बीच में ना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. ठीक है, जो बॉडी मूव करती है उन सभी बॉडी के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है. क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो, दे ऑल चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं. ठीक है, कैसे चेंज करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है और उस पर्टिकुलर प्लेस से अगर वो किसी दूसरे प्लेस पे मूव करता है. एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक ये इंसान हो गया. ठीक है, कोई एक इंसान है. ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना. ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं. कोई एक इंसान है जो किसी पॉइंट ए से मूव करके किसी पॉइंट बी पे यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो अगर मूव करके इस प्लेस से इस प्लेस पे अगर वो जा रहा है तो कुछ तो टाइम लगा होगा इसके बीच में आने जाने में. ठीक है, तो वही सारे बॉडी की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वो अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं. ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं समय के साथ साथ. ठीक है, तो ये हो गया मूविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, अच्छा अब एक थोड़ा सा और अच्छा सा डिफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, अब किसको मोशन बोलते हैं. ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो बॉडी कब मोशन में होती है, जब वो अपना पोजीशन चेंज करती है. ठीक है, लगातार अपना पोजीशन चेंज करती है. किसके रिस्पेक्ट में, किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, कोई बॉडी मोशन करती है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन करती है. ठीक है, तो उसी बॉडी को क्या बोलते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, और ये बोलते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है. ठीक है, एग्जांपल से इसको समझते हैं. जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट ए है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए है जो कि मूव कर रहा है. ठीक है, और एक कोई ऑब्जेक्ट बी है जो कि क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बताया था क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है. ठीक है, वो बॉडी मूव नहीं करती है. तो इसके रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में अगर बॉडी ए को देखा जाए, ठीक है, बी के रेफरेंस में बॉडी ए को देखा जाए तो क्या, बॉडी ए मूव कर रही है. ठीक है, बॉडी ए मूव कर रही है. तो ए को क्या बोलते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट, और बी को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और रेफरेंस पॉइंट इसका क्या हो गया, ए का रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया. रेफरेंस पॉइंट क्यों हो गया, क्योंकि बी की नजर से अगर ए को देखा जा रहा है तो ए मूव कर रहा है. ठीक है, बी की नजर से ए को देखा जा रहा है तो क्या, बी मूव कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए बी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो गया. और
ये अगर ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम इसे देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसको याद रखना आप लोग। इस पूरे सिस्टम को, पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जिसमें क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो बी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सो हियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। बी के रेफरेंस में ए को देखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। यार तो इस कॉन्सेप्ट को ना पूरे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए, ठीक है, और एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, डिस्टेंस अपना 5 मीटर कोई डिस्टेंस है, ठीक है। 5 मीटर किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। और एक कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए अगर मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आप लोग बताइए ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में 5 मीटर डिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिंपल 5 मीटर कवर करेगा। जितना मीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उतना मीटर अगर यहाँ से यहाँ चल रहा है तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ए है जो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कितना, 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर करेगा, 5 मीटर। अभी आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है, ठीक है। ए से बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर अपना डिस्टेंस है, और बी से और सी के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। कोई मान लेते हैं आप है यहाँ पे, ठीक है, ये आप है, ठीक है। यहां से कवर करके बी पे जा रहे हैं और बी से फिर कवर करके क्या सी पे जा रहे हैं, ठीक है। ए से होते हुए बी पे, बी से होते हुए सी पे जा रहे हैं। तो आप लोग कितना डिस्टेंस कवर किए इस केस में, डिस्टेंस 5 मीटर ये प्लस 5 मीटर ये, टोटल डिस्टेंस कवर बाय यू इज 10 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट विल नॉट 10 मीटर। Here in this case we have seen that distance and displacement are same, but here the distance is 10 meter and displacement will not 10 meter. Why? ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, आगे देखेंगे। So now it is the perfect time to move towards the definition of distance and displacement. Okay, so first we will go through the definition of distance, then we will move for the displacement. So definition of distance: the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. तो यार यहाँ पे क्या ये कहना चाह रहा है कि किसी बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल करना क्या होता है, उस बॉडी का जो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है ना, वही उस बॉडी का क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ठीक है। बॉडी मान लेते हैं किसी पॉइंट ए से अगर किसी पॉइंट बी पे जाती है, ठीक है, और उसके बीच में डिस्टेंस जो है ना, अगर मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और कोई बॉडी मूव करके, ठीक है, मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पाथ का लेंथ है ना, जो पाथ का लेंथ है 5 किलोमीटर, उतना ही डिस्टेंस ये बॉडी कवर करेगी, ठीक है। और एक बात और, अगर ये बॉडी मूव करके इस प्लेस से इस प्लेस पे जा रही है, तो इस बॉडी से कोई मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में चल रही है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी
ऐसी अगर कंडीशन हो ना, ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यार क्या है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट के द्वारा सबसे छोटी दूरी जो कवर की गई है उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं क्या एक टाउन ए है, ठीक है, कोई टाउन है जो ए है उसका नाम है, और कोई दूसरी टाउन का नाम जो है बी है, ठीक है। इन दोनों टाउन के बीच में जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। अगर इस रास्ते से कोई चल के जा रहा है तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना 25 किलोमीटर कवर करना पड़ा। एंड इफ ए पर्सन मूव फ्रॉम दिस पाथ, ठीक है, सो उसको कितना 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। एंड अगर कोई यहां से इस रास्ते की तरफ जा रहा है तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो इन तीनों पाथ में सबसे छोटी डिस्टेंस किसकी है? 10 किलोमीटर वाला। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। ये है अपना डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट्स। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब लिखा है विच वन इज द शॉर्टेस्ट 10 किलोमीटर। सो 10 किलोमीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये अपना डिफरेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है? ये डिफिनेशन है डिस्टेंस का, ये डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन है। अच्छा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। सो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो किसी क्वांटिटी का उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं किसी को बोला जाए कि 25 किलोमीटर किसी ने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 25 किलोमीटर किसी ने डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है एक, ठीक है। इसके साथ ये नहीं बताया गया कि 25 किलोमीटर किस डायरेक्शन में कवर किया गया। अगर यही बोलता है कि 25 किलोमीटर ईस्ट में कवर किया कोई इंसान, ठीक है, तो क्या गया 25 किलोमीटर ईस्ट। अगर कोई बोलता है 25 किलोमीटर ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है, बट हियर वी हैव आल्सो डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है अपने पास। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता उसे स्केलर क्वांटिटी, ठीक। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो यार अब देखते हैं डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई बॉडी है जो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पे मूव कर रही है, ठीक है। जैसे ही वो बॉडी मूव करेगी तो कुछ तो वो कवर करेगी पाथ, और पाथ कवर करने को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर करी। तो डिस्टेंस इसलिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो तभी हो सकता है जब वो बॉडी वहीं पे रुका हो, तो उसे डिस्टेंस तो बोलेंगे नहीं। अगर वो थोड़ा भी चला, ठीक है, तो थोड़ा सा पाथ तो कवर होगा, तो जो उस पाथ का जितना कवर होगा, जितना लेंथ होगा, उतना मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक इंसान है, ठीक है, वो किसी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जा रहा है, ठीक है, जो कि 5 किलोमीटर का है, ठीक है, और बी से मूव करके फिर पॉइंट ए पे चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 किलोमीटर जाने में और फिर 5 किलोमीटर वहां से आने में। तो टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया कितना?
10 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जहां से मूव किया, ठीक है ना, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से गया फिर वापस वहीं पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट अपना 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपना 0 हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक इनिशियल पॉइंट होता है, कोई एक इनिशियल पॉइंट है और कोई एक फाइनल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं पे भी खत्म होगा। उस पॉइंट को अगर एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से अगर मिला देते हैं तो जो लाइन होता है वो डिस्प्लेसमेंट की लाइन होती है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। अब आगे मूव करते हैं एक एग्जांपल से। अच्छा, कोई एक बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, ठीक है, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आ रहा है, ठीक है। अगर सर्कल में है तो कुछ तो रेडियस होगा उसका। तो ऐसे सिचुएशन में वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ऐसे सिचुएशन में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वही तो डिस्टेंस होता है सर्कल का। सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr सरकमफ्रेंस। सो इफ अ बॉडी कंप्लीट्स वन सर्कुलर पाथ देन इट इज इक्वल टू 2πr वेयर r इज रेडियस। जहाँ पे r क्या है, सर्किल का रेडियस हो गया, ठीक है। और इस केस में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ ये पाथ। यहाँ से स्टार्ट किया, गया 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 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और फिर वहीं पे आ गया। तो इसका मतलब क्या, ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया जो कि 2πr के बराबर होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 2πr, ठीक है। r क्या है यहाँ पे, रेडियस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन खींचा पाएगा यहाँ पे, नहीं ना। पॉइंट के समान कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा तो पॉइंट क्या होता है, 0 होगा, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक का याद रखेंगे क्या, डिस्टेंस कितना होता है 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से मूव किया, ऐसे गया, ठीक है। ये पाथ देख रहे हैं, ये वाला, इस पाथ से इधर गया बी पे, फिर बी से सी की तरफ आया, सी से फिर ए की तरफ आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 किलोमीटर ये चला, 5 किलोमीटर ये चला, 3 किलोमीटर ये चला और 4 किलोमीटर ये चला। तो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। मान लेते हैं कोई पाथ है जो जिग जैग है, इस पाथ को क्या बोलते हैं, जिग जैग पाथ बोलते हैं। तो 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये, ऐसे 5-5 किलोमीटर का ये जो है डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बी पॉइंट तक ऐसे कोई पाथ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेके, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के बीच का जो ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये 4 किलोमीटर है। यहाँ का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, यहाँ का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, यहाँ का डिस्टेंस 4 किलोमीटर और यहाँ का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो अगर कोई बॉडी है मूव कर रही है, इस पाथ से मूव कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, ऐसे ही कवर करते करते पॉइंट बी पे आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 8 टाइम्स 40 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अपना इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है और फाइनल पोजीशन बी है। इन दोनों पोजीशन के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं, ठीक है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ भी पता होना चाहिए।
तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 4 4 4 कितना 16 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बता रहा है कि कोई मैन है जो ट्रेवल कर रहा है कितना 100 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 100 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड उसके बाद भी फिर 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल किया। तो पूछ रहा है कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले तो डायरेक्शन आने चाहिए, कौन से डायरेक्शन किधर होते हैं। ठीक है, इधर ईस्ट होते हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो बॉडी पहले कितना 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करी, तो 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव। ठीक है, एंड अगेन 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करी 100 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट की तरफ और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 100 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये अपना इनिशियल पोजीशन है एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन एंड व्हेन वी टेक अ स्ट्रेट लाइन and join the initial and final position, then what will be the distance between initial and final position? So this is a right angle triangle. Okay, this is right angle triangle, this is base of triangle and this is perpendicular of triangle. We all of have studied that when there is a base and altitude or perpendicular, then what is the formula for hypotenuse? So this length is hypotenuse of the triangle. So अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का लेंथ निकल जाएगा और यही अपना क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, क्या दोनों सम कर देंगे कितना होगा 2 × 100 का स्क्वायर और एक 100 को पेयर में हो गया ना, तो पेयर वाले को बाहर निकाल देते हैं एक, और जो पेयर जिसका नहीं बनता उसको अंदर रखते हैं। तो 100√2 किलोमीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो आई होप ये सारे वीडियो आप लोग को समझ में आएंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मोशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए